नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के विकराल रूप के बीच एक राहत की खबर आई है। भारत में अब एक और वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। सोमवार को वैक्सीन मामले की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रूस की स्पुतनिक वी को मंजूरी दे दी है। यानी अब भारत में इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारत में स्पुतनिक वी हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी लैब्स के साथ मिलकर ट्रायल किया है। देश के कई हिस्सों में वैक्सीन की कमी की खबरों के बीच कांग्रेस पार्टी की ओर से एक मुहिम चलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने हर किसी को वैक्सीन मिलने की मुहिम चलाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसी मुहिम के तहत एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि 385 दिन में भी कोरोना से लड़ाई नहीं जीत पाए उत्सव, ताली थाली बहुत हो चुके, अब देश को वैक्सीन दो। कोरोना महामारी के बढ़ते हमले को देखते हुए महाराष्ट्र शिक्षा विभाग में बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। राज्य शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए प्रवेश परीक्षाओं की डेट्स को ध्यान में रखते हुए कक्षा 12वीं की परीक्षाएं मई के अंत तक आयोजित की जाएंगी, जबकि 10वीं कक्षा की परीक्षाएं जून में होंगी। हम स्वास्थ्य की स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। इन परीक्षाओं के लिए नए सिरे से तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। चुनावी संग्राम के बीच वर्धमान जिले में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 4 चरणों का चुनाव बीत चुका है और इन चरणों में टीएमसी साफ हो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी के लोग बंगाल के अनुसूचित जाति के हमारे भाई बहनों को गाली देने लगे हैं, वो उन्हें भिखारी कहने लगे हैं। 5वें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार के तहत सोमवार को कालिम्पोंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। इसके लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गृह मंत्री ने कहा कि ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है कि यदि एनआरसी लाया जाएगा तो गोरखाओं को निकाला जाएगा। अब तक एनआरसी नहीं आया है, लेकिन यदि ये लागू भी होता है तो एक भी गोरखा को बाहर नहीं निकाला जाएगा। पश्चिम बंगाल में सत्ता की कुर्सी पाने के लिए सियासी वार जारी है। कूच बिहार के सीतलकुची में हुई हिंसा पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने विवादित बयान दिया था। इसके ठीक बाद पार्टी के एक और नेता ने इस मुद्दे पर आपत्तिजनक बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राहुल सिन्हा ने कूच बिहार हिंसा को लेकर कथित तौर पर कहा कि यहाँ 4 नहीं बल्कि 8 लोगों को गोली मार देना चाहिए था। देश में लड़ाकू विमान राफेल की खरीद में भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर बवाल शुरू हो गया है। फ्रांसीसी पोर्टल के दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर कोर्ट 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि अदालत इस मामले पर अर्जेंट सुनवाई करेगी। हालांकि उन्होंने इसके लिए किसी तारीख का जिक्र नहीं किया। ऐतिहासिक युद्धपोत आईएनएस विराट को अब तोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएस विराट को तोड़ने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने उसकी तोड़फोड़ पर लगाई रोक हटा ली है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईएनएस विराट को बाकायदा कानूनी तरीके से केंद्र सरकार से खरीदा गया था। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि किसी ने इस जहाज के लिए कीमत चुकाई है। जहां देशभक्ति की भावना की बात है, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको बहुत देर हो गई। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 5 महीने से जारी है। किसान अभी तक दिल्ली के साथ सटी सीमाओं पर बैठे हुए हैं। वहीं किसानों की मौत का सिलसिला भी जारी है। सिंघू बॉर्डर के धरना स्थल पर एक किसान की जान चली गई। किसान सोनीपत जिले के बीचपड़ी गांव का रहने वाला था। किसान का नाम राजेंद्र था। दिल का दौरा पड़ने के कारण राजेंद्र की मौत हो गई। किसान राजेंद्र की मौत के बाद साथी किसान गुस्से में हैं और मौत का जिम्मेदार सरकार को ठहरा रहे हैं। कोरोना और लॉकडाउन के चलते शेयर मार्केट में सोमवार को भारी गिरावट देखने को मिली। दिन भर भारी गिरावट के बाद अंत में सेंसेक्स 1707 अंकों की भारी गिरावट के साथ 47,883 पर बंद हुआ है। निफ्टी में 524 अंकों की गिरावट रही है और ये 14,311 पर बंद हुआ है। इससे निवेशकों के 8.4 लाख करोड़ रुपए डूब गए। इससे पहले 29 जनवरी को इंडेक्स 48,000 के नीचे 46,285 अंकों पर बंद हुआ था।